मुसलमान एक ब्लॉक नहीं है, मुसलमानों में भी जातियां हैं। हम कहते हैं दलित दलित है एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, दलित दलित है एक समान, माने चाहे कोई धाम, वो कोई भी मजहब माने, बिरादरियां खत्म नहीं हो सकती। क्रिश्चियनिटी में गया बिरादरी वही, दबाव की बात, बस यही कह रहा हूं। तो ये जो एक ब्लॉक है, जो हम लोगों ने शुरू से इसकी बात कही है कि यूनिटी ऑफ दलित पावर, दलित शक्ति का एकीकरण, पिछड़े शक्तियों का एकीकरण। जब ओबीसी रिजर्वेशन मिला मंडल कमीशन में, मुसलमानों की जो वो जातियां जो ओबीसी में आती थीं, आज वो इस रिजर्वेशन की वजह से कई यूनिवर्सिटियों में, कई कॉलेजों में, कई कंपटीशन में गए हैं। ये मंडल कमीशन का कर्म कहिए या मैं ये तो कह नहीं सकता हूं कि मंडल कमीशन आते ही सब कुछ हो गया, लेकिन इसके आने के बाद ये एग्जैक्ट रिपोर्ट है, यूनिवर्सिटियों की रिपोर्ट है, तमाम कंपटीशन की रिपोर्ट है कि ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा मुसलमानों को भी मिला है। तो एससी का भी अगर होगा वो भी मिलेगा जिस दिन पाबंदी हटेगी, और पाबंदी भी हटेगी जब सरकार हमारी होगी, तो सब कुछ हम प्यार से करेंगे। तो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की बात करता हूं, धर्म की बात मैं नहीं करता। धर्म तो उनका हथियार है, हमारा सामाजिक न्याय का नारा है। हम मुसलमानों में भी पिछड़ों और दलितों और आदिवासियों की बात करते हैं। मुस्लिम मनुवादी भी कहते हैं कि इन लोग इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। इसी तरह से नॉन मुस्लिम में भी पिछड़े दलित और आदिवासी की बात हम करते हैं, तो उनके भी मनुवादी कहते हैं कि तो हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। अरे ना हिंदुत्व खतरे में आएगा, ना इस्लाम खतरे में आएगा। इंसानियत को खतरे में डालने से बचाना है, और इस्लाम का पैगाम मसावात, और जो बौद्धिज्म का है समता समानता, और जो क्रिश्चियनिटी का है और जो सिखिज्म का है, वो तमाम नारे साकार तभी होंगे जब सभी लोग मुख्यधारा से जुड़ेंगे। जातीय जनगणना बहुत पुरानी मांग थी, जिस पर बिहार सरकार ने काम शुरू किया। देश में समझना यह है कि भारत और भारतीय संस्कृति, ये ऐसी इसकी बनावट है भारत की, जहां जाति के बगैर आपका काम चल ही नहीं सकता। लाख आप ये कहें कि हम बराबरी की बात करते हैं, हम जाति विहीन समाज की परिकल्पना करते हैं, भारतीय समाज की जो संरचना है वो ऐसी है कि जातीयता को इस्लाम आने के बाद जब नहीं ख़त्म कर सका, क्रिश्चियनिटी आने के बाद नहीं ख़त्म कर सका, सिखिज्म आया नहीं ख़त्म कर सका, बौद्धिज्म यहाँ रहा और फिर चल रहा मगर नहीं ख़त्म हो सका, तो फिर साहब इस को भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस कैसे ख़त्म कर देगी? ये एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जात को समझने के लिए आपको ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि पिछले दिनों दिल्ली के एक मंत्री जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। मंत्री महोदय बार बार भाषण में कहते हैं कि हम माने जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, ये उनका नारा है। हालांकि उनका नारा नहीं है, नारा बहुत दिनों से चल रहा है। जाति तोड़ो समाज जोड़ो पर हमारे बहुत महापुरुषों ने काम किया, और आज की तारीख में आपको बताऊं, जो समाजवाद है, लोहिया जी ने भी जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात की थी और उसके लिए प्रयास भी किया था, लेकिन जाति है कि वो जाति नहीं है, और मैं कहता हूं वो जाएगी भी नहीं, क्योंकि भारत की मिट्टी में वो समाया हुआ, और जो चीज़ भारत की मिट्टी में समाया हुआ वो समाप्त नहीं होगा। अब ऐसे में जो हमारा भारतीय संविधान है, वो जो समता समानता और अधिकार की बात करता है, वो कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो ये रामचरितमानस नहीं, ये कुछ धर्म का भी चक्कर नहीं, ये धंधा, राजनीतिक धंधा ज़्यादा है। अब मैं दूसरी बात और बताता हूँ भाई, जिस ग्रंथ से चाहे जिस वस्तु से किसी का घर चलता हो, पेट चलता हो, हाँ, जिसको सर्वोच्चता मिलता हो, जिसको सर्वोच्चता का अहम तुष्ट होता हो, तो उसके लिए तो वो ग्रंथ पवित्री ग्रंथ होगा ना। और जिस समुदाय को, जिस व्यक्ति को आहत होता हो, जिसको ग्रंथों में रामचरितमानस ही क्यों, धर्मशास्त्र पूरा उठाइए, मेरे पास पुराण रखा हुआ, मैं लेके आता हूँ। कोई बहस करना है तो बोल दे कि अगले दिन इस पुराण पे चर्चा होगी, तो वही पुराण पढ़ के आऊँगा। तो जिस समुदाय को, एक बड़े समुदाय को आहत होता हो उससे, जिसको नीच समझा गया हो, पढ़ने का अधिकार नहीं, लिखने का अधिकार नहीं, नीच समझा गया हो, तो वो तो तीखी प्रतिक्रिया करेगा ही करेगा। आप ये पूछो कि फिर डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई ना, क्यों जलाई थी?
और वो भारत सरकार चाहे महाराष्ट्र सरकार जो किताबें छापती हैं बाकायदा उसमें पूरा विवरण है, बॉम्बे क्रॉनिकल कैसे रिपोर्ट करा सब कुछ छपा हुआ है। तो जो धर्म और जो शास्त्र और जो साहित्य किसी समुदाय को अगर नीच समझता हो, छोटा समझता हो, पढ़ने लिखने के काबिल न समझता हो, तो 21वीं सदी है ना, सोशल मीडिया उसमें तो बहस होगी ही, वो तो उसको धिक्कारेगा ही। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, मैं उनको जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, जो उन्होंने कहा है तो इस पे उनको तो एक साधुवाद है कि कम से कम फिर से रामचरितमानस ही क्यों, अब सारे संस्कृत साहित्य में फिर से बहस शुरू हो। सारे ब्राह्मण जो हैं राहुल गांधी जी के साथ हैं। अब सीधा सीधा ये बताइए, कौन कर रहे हैं? देखिए कुछ लोग, मैं ये नहीं बोलूँगी 100 के 100%, लेकिन कुछ लोगों के जिनके चूल्हा चौकी चलते हैं इन्हीं कामों से, सिर्फ वो विरोध करते, क्योंकि देश हित में क्या है, क्या है देश हित में? राष्ट्रीयकरण, युवा जो है वो बेरोजगार नहीं होना चाहिए, ठीक। बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, 13 किलोमीटर तक एक बेटी घसीटते हुए लेकर के दिल्ली में गए, कितना चैनलों ने दिखाया। जितने ये लोग विरोध कर रहे हैं, आज एक बिकिनी, एक मिनट, पार्टी रात को 2-2 बजे दिखा रही है, क्या बात कर रही है? एक ने दिखा दिया, और देश में एक ही टीवी चैनल है क्या, या एक ही बेटी है? चलो मैं एक बेटी होने की हैसियत से चित्रा त्रिपाठी जी ने एक बेटी के दर्द को समझा, अच्छी बात है, दिखा दिया, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। जिस तरीके से पूरा का पूरा गैंग पिक्चरों को काटने में, इन सबको करने में लगा हुआ, क्या युवा बेरोजगार है उसके लिए आवाज उठाता है? बेटी इस तरीके की चीजें हो जाती है उनके लिए उठाता है? किसने कहा आपको अपमान करने के लिए? किसने कहा आपको? किसकी ऐसी हिम्मत है कि वो भगवा का अपमान कर दे? कौन कर सकता है? कैसे हुआ? अब मुझे बताओ ना पूरा खुल के, जैसे मैं आपको खुल के सारी बात बताती हूँ। दीपिका ने बिकनी पहन ली भगवा रंग की। दीपिका ने बेशरम कह रहे हैं रंग। अच्छा, दीपिका ने बिकनी पहन ली भगवा रंग की, आपको लगता कि बिकनी भगवा रंग का अपमान होगा? यही कह रहे हैं ना आप, जो आंदोलन आप यही कह रहे हैं ना, आप यही कहना चाहते हो ना, उनके जो मुद्दे हैं यही है ना। उन्होंने कहा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार करेंगे, कुछ नहीं तैयार किया। उन्होंने कहा बताओ कितना है, केंद्र की रिपोर्ट काहे नहीं आई, केंद्र की रिपोर्ट काहे नहीं आई, केंद्र की रिपोर्ट काहे नहीं आई, केंद्र की रिपोर्ट काहे नहीं आई? जब है तो भैया, इन्होंने कहा 13 में क्या कहा था, भाइयों बहनों मित्रों, वर्तमान सरकार महंगाई की मां लेने तो तैयार नहीं। मर गए हो सब लोग का, महंगाई की माँ कौन? 400 वाला महंगाई नहीं है। अमेरिका में 500 रुपया लीटर बिक रहा है पेट्रोल, और तुम्हारे यहाँ पे 96 रुपये मिल रहा है। देखो कहाँ मिल रहा है? हम भैया महंगाई कहाँ है? बता रहे हैं, सुनोगे भैया, मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, भारत में ही मरूंगा। मेरे मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं अमेरिका वालों से कोई नहीं मतलब रखता। अमेरिका वाले भूखे मर जाएं, पाकिस्तान वाले भारत आगे कहीं नहीं निकला भैया, 100 गुना पीछे चला गया, 100 गुना पीछे चला गया भारत। और भारत के रुपया बढ़ा, मोदी जी के आने के बाद रुपए चल रहा है, रुपए में जो है उन्होंने क्या कहा था, $1 बराबर करेंगे, $1 नहीं। हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे। हवाई चप्पल पहनने वाला कितना भाई हमारा जो हवाई जहाज में बैठा, बताओ? हवाई जहाज में बोल रहे, हवाई जहाज में क्यों नहीं बैठेगा? हवाई जहाज में आज देखो, जब मोदी जी नहीं आए थे तो कितने एयरपोर्ट थे देश में, और आज देखो हर शहर में एक एयरपोर्ट बन रहा है। अच्छा, एयरपोर्ट सबसे ज्यादा बेच दिया, एयरपोर्ट फिर है, देखो यहाँ दादरी में एयरपोर्ट का है बेच दिया, एयरपोर्ट का है बेच दिया, एयरपोर्ट का है बेच दिया। काला धन कहाँ गया? काला धन नहीं आया। मैं क्या कह रहा हूँ, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। तुम्हारी होगी और क्या भक्ति हो सकती है भैया, चमचागिरी नहीं है, हम किसी के पीछे नहीं चलते हैं। तो हम भी किसी के पीछे नहीं। अच्छा ये देखो भैया, बीजेपी के समर्थक हैं, ये कहते हैं कि अगर महंगाई और बेरोजगारी, अगर गरीबों की बात करोगे तो आप किसी पार्टी से आए हो। नहीं तो आप कैसे कर दिया? आप किसी पार्टी से नहीं हो। काला धन नहीं है। मोदी जी काम कर रहे हैं, भाई मोदी जी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, मोदी जी ने कहा है, और मैं भी मानता हूँ सनातन धर्म है, सनातन धर्म, मैं भी मानता हूँ सनातन वैदिक